वचन को सिर्फ सुनते हैं या पूरा हफ्ता भी वचन याद रहता हमें? रहता है याद? बाइबल में लिखा है परमेश्वर की बातों को सुनकर भूलना मत, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। उसको अपने हृदय की पट्टियों पे लिख ले ताकि चलते फिरते तुम्हें याद रहे। प्रभु ने कहा तुम मेरी पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे। हालेलुया। फिलिपियों 3:12-14। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। मसीह ने जब पौलुस को पकड़ा था तो पौलुस शाऊल था और वो कलीसिया का सताने वाला था, कलीसिया को मारने वाला था। और बाइबल में लिखा है एक दिन जब वो दमिश्क नगर में जा रहा था, उस रास्ते से जा रहा था, तो एकाएक उसके ऊपर बिजली कड़की और एक आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा प्रभु तू कौन? उसने कहा मैं यीशु हूं। उसने कहा मैं यीशु हूं। और बाइबल में लिखा है वो अंधा हो गया और उसने कहा अब मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। तो परमेश्वर ने शाऊल को क्यों पकड़ा था? ताकि वो जो कलीसिया को सताता था वही कलीसिया की स्थापना करे, वही लोगों को बचाए। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं सिद्ध हो चुका हूं या मैं पा चुका हूं, पर मैं उस पदार्थ के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। क्यों पकड़ा था परमेश्वर ने? ताकि वो प्रभु के वचन को, उसके प्रकाशनों को, उसकी कलीसियाओं को स्थापित कर सके। हालेलुया। और क्या कहता पौलुस यहाँ पर, हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब सिद्ध हो चुका हूं या मैं पूरा काम कर चुका हूं, पर वो कहता है परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। हालेलुया। जो लोग पिछली बातों को पकड़ के रखते हैं वो कभी आगे नहीं दौड़ सकते। हालेलुया। पौलुस क्या कहता, मैं पिछली बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। हालेलुया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पिछली बातों को भूल जाइए। पिछले दिन क्या हुआ छोड़ दो, आगे की ओर बढ़ो। हालेलुया। फिर पौलुस क्या कहता है यहाँ पर, परंतु केवल मैं ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। हालेलुया। क्या आज आप और मैं निशाने की ओर दौड़ रहे हैं? क्या आज हम अपनी दौड़ रहे हैं? क्या हम अपनी दौड़ से वंचित तो नहीं हो गए? क्या किसी ने हमारी दौड़ से हमें भटका तो नहीं दिया? या हम निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं? कहते मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं ताकि मसीह यीशु में इनाम पाऊं जिसके लिए उसने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। जिस काम के लिए यीशु ने मुझे बुलाया था मैं उस काम को करता जाऊं और मसीह से इनाम पाऊं। हालेलुया। हमारा जो असली प्रतिफल है, हमारा जो इनाम है वो प्रभु के हाथ में है। लिखा उसके वो शीघ्र आने वाला है और उसको देने के लिए, हमारे कामों के अनुसार हमें देने के लिए प्रतिफल उसके पास है। हालेलुया। बहुत लोग जब आप निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। शैतान नहीं चाहता कि आप उस अपनी मंजिल को पाएं।
अपनी दौड़ को पूरा करें। बड़ी अच्छी बात लगती है। पौलुस कहता है मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं सिद्ध नहीं हुआ, अभी मैं ऐसा नहीं कि मैंने, लेकिन मैं पिछला भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं ताकि मसीह से इनाम पाऊं। हालेलुया। हमें चूकना नहीं है, निशाने की ओर अंत तक दौड़ते रहना है। हालेलुया। हमें उस अनुग्रह से वंचित नहीं रहना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज हमारा निशाना क्या है, वो मंजिल क्या है? आज हर एक विश्वासी की मंजिल क्या है? क्या एक अच्छी जॉब? क्या सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस? यही हमारी, क्या सिर्फ मैरिज? ये हमारी दौड़ नहीं है। ये तो इंसानी जीवन में जो परमेश्वर ने पहले से दे रखी है चीजें हमें, लेकिन अब हमारी दौड़ ये नहीं है। प्रेरितों 1:6-11। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर हम्म। उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसके 40 दिन के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक पहाड़ पर इकट्ठा होता है। और यहां पर उसके चेले पूछ रहे हैं कि क्या तू इस समय इज़राइल का राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है और यहाँ पर चेले पूछ रहे हैं क्या तू इज़राइल के राज्य को फेर देगा? मतलब सारे लोग परमेश्वर, क्या यीशु तुझ पर विश्वास करके क्या अपना मन फिरा लेंगे? उसने कहा उस समय को, उस कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें बताएगा। हालेलुया। वो तुम्हें बताएगा कि ये काम कब होगा, यीशु मसीह का आगमन कब होगा। और बाइबल में लिखा है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और बोलो और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, यहाँ पे यीशु अपने चेलों को बोल रहा है, तो जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम सामर्थ को पाओगे, तो उस पूरे संसार में तुम मेरी गवाही दोगे कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ये बातें कर रहा है, हाँ, ये कहकर, ये सारी बातें यीशु मसीह कहकर अपने चेलों को क्या लिखा है? ये कहकर वो उनके देखते देखते, अभी देखो चेले सारे बैठे हैं, हाँ, और यीशु मसीह एक छोटे से ऊंचे पहाड़ पे गया और उनके ऐसे ही पास में यीशु मसीह खड़ा है और उनके देखते देखते यीशु मसीह की बॉडी उठने लगी। यीशु मसीह की जो महिमा में देह जो उसको मरने के बाद मिली थी, वो देह में यीशु मसीह था और वो चेलों से बातें कर रहा था और चेलों से बातें करते करते उसका शरीर धीरे 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 ऊपर उठने लगा और वो उनके देखते 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 स्वर्ग में चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर पढ़ेंगे? वो उनके देखते देखते ऊपर, है ना? चेले ऐसे देख रहे थे पहले, फिर धीरे धीरे ऐसे 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 फिर ऐसे पूरा ऊपर तक देख रही है, यीशु को जाते हुए देख रहे हैं स्वर्ग में। हालेलुया। हाँ, ऊपर उठा लिया गया। कहाँ पे? ऊपर, स्वर्ग पर। तो वो किसको देख रहे हैं? वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहे हैं, यीशु को ऊपर जाते हुए खुला हुआ स्वर्ग देख रहे हैं। और जब वो ऊपर देख रहे हैं
तो लिखा है और बादल ने उसे उनकी आंखों से हाँ, छिपा लिया। फिर क्या हुआ? एक बादल ने उनकी आंखों से यीशु को छुपा लिया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, अभी जैसे ही यीशु मसीह को बादल ने ढक लिया ऊपर, तो अभी वो उसको देख ही रहे हैं, कहीं दिख जाए, कहीं दिख जाए। हाँ, उसी समय क्या लिखा है? अभी वो उसको ऊपर देख ही रहे थे कि दो स्वर्गदूत, दो एंजल्स, तो देखो दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ, दो स्वर्गदूत उनके पास, वो देख रहे हैं, स्वर्ग से उतर रहे हैं। यीशु मसीह चला गया और दो दूत उनके देखते देखते नीचे आए और सफेद कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, और उनके पास आके खड़े हो गए। हालेलुया, कितना अद्भुत था। और वो क्या कहते हैं? और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, हाँ, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम अब क्यों खड़े हुए आकाश की ओर देख रहे हो? अब क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। तुम अब क्या देख रहे हो ऊपर? यही यीशु। कौन सा यीशु? जो स्वर्ग पर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो मरने के बाद जी उठा 40 दिन के बाद, और वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और बोलते हैं यही यीशु जिसको तुमने स्वर्ग में जाते देखा है, यही यीशु जिस रीति से ये गया है, उसी रीति से ये फिर आएगा। हालेलुया। और मैं आपको बता रही हूं कितने साल बाद आएगा? 2000 साल बाद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 2000 साल हो गए कि नहीं? कितनी नजदीक है हम यीशु के। ये अनुग्रह का समय है, ये अनुग्रह का समय है। हमें नहीं पता है 2000 साल पूरे हो गए। यहूदियों के कैलेंडर में भी 2000 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि ये कैलेंडर हमारा वाला कैलेंडर नहीं, वो जूस का कैलेंडर, यहूदियों का कैलेंडर अलग है। उसके हिसाब से भी 2000 साल पूरे हो गए। उनके जो पुराना, तो कुछ समय की चीजें, तो यीशु मसीह 2000 साल पूरे हो चुके। हम नहीं जानते यीशु मसीह कल आ जाए, हम नहीं जानते यीशु मसीह 1 महीने बाद आए। लिखा है यही यीशु फिर आएगा, फिर आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? चले, वो दूत क्या कह रहे हैं? तुम इसे देख रहे हो, क्या देखते हो? क्या देखते हो? अब वो काम करो जो तुम्हें देके गया है। जाओ, पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा, यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया में जाकर यीशु की गवाही दो कि वो मुर्दों में से जी उठ के स्वर्ग में चला गया, और पूरी दुनिया को स्वर्ग के पास खींच लो। हालेलुया। पृथ्वी के छोर तक ये गवाही दो, यीशु आने वाला है। मैंने बोला था ये साल तैयारी का साल है। ये साल जितने लोग मजबूती से खड़े रहे, उनकी तैयारी वो जा रहे हैं। जितने लोग, ये साल लोगों के गिरने का और उठने का साल है। बहुत शैतान का पूरा जोर है कि लोगों को गिराए, लेकिन मैं आपको बता रही हूं ये तैयारी का साल है। यदि इस समय पर आपकी ताड़ना हो रही है, प्रभु आपसे बात कर, आपको डांट रहा है, वचन चुप रहा है, तो समझ लो आपकी तैयारी हो रही है। आपकी तैयारी हो रही है यीशु के आगमन के लिए। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। हाँ, यीशु मसीह उठाए जाने से पहले अपने चेलों को बोल रहा है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तो तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो,
जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने से पहले अपने लोगों को बोल रहा है, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए। और इसके 3 में लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद, यीशु मसीह ने क्रूस पे दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन वो उन्हें दिखाई देता रहा। कब? मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु मसीह 40 दिन लोगों से मिलता जुलता रहा, स्वर्ग के राज्य की बातें लोगों को बताता रहा, अपने चेलों को तैयार करता रहा, उन्हें बताता रहा कि आगे उन्होंने क्या करना है। और ऐसी घटना पूरे संसार में कभी कहीं नहीं हुई कि कोई मुर्दों में से जी उठ के 40 दिन लोगों से मिला और देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया जा। एकमात्र यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। पूरे संसार में कभी ऐसी घटना नहीं हुई। और यीशु ने क्या, वहां पे 2 दूत 2 फरिश्ते उस जगह पर आए और उन्होंने कहा, इस यीशु को, यही यीशु को जिसे तुम जाते हुए देखते हो, इसी रीति से फिर वापस आते हुए देखोगे। इसका मतलब हम देखेंगे यीशु को आते हुए, हम जल्द देखेंगे यीशु को आते हुए उसी ऊपर से। हालेलुया। क्यों? क्यों यीशु मसीह आ रहा है? एक वचन निकालेंगे, इब्रानियों 9 का 15-16। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। हालेलुया। यहाँ पर हम, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है। पुरानी वाचा में कौन था? पुरानी वाचा परमेश्वर ने किसके साथ बांधी थी? मूसा के साथ। हालेलुया। नई वाचा, पुराने समय में कौन मध्यस्थी करता था? मूसा करता था। और नए नियम में मनुष्य और परमेश्वर के बीच कौन मध्यस्थी करता है? यीशु मसीह। एकमात्र मध्यस्थता करने वाला हमारे बीच में, परमेश्वर हमारे बीच में एकमात्र यीशु मसीह है। इसीलिए उसने कहा, बिना उसके हम पिता तक जा नहीं सकते। यहाँ लिखा, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अब लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, और हम सब के लिए किसी पवित्र का लहू बहाया जाना था। अभी परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। पर अनंत काल का जीवन कब मिलेगा? जब कोई हमारे लिए क्रूस पे जाए, जब हमारे लिए कोई बलि चढ़े। समझ आ रही है आपको? तड़े बाप दादा ने तोड़े नाम वसीयत लिख दी। हाँ, वसीयत लिख दी कि जो कुछ भी है ये मेरे पोते के नाम है या मेरे बेटे के नाम है। तो वो वसीयत उसके जीते जी मायने रखती है। हाँ, उसके जीते जी वो वसीयत मायने रखती है कोई? हाँ, वो सिर्फ कागज है। वो सारी चीजें कब मिलेंगी उसको? जब वो मर जाएगा। समझ आ रही है? तो परमेश्वर के पास बहुत कुछ है हमारे लिए, था हमारे लिए, पर वो हम तक कब पहुंचता? वो अनंत काल का जीवन हमें कब मिलता? वो प्रभु में वो मिरास, वो जीवन हमें कब मिलता? जब
यीशु मरता। हालेलुया, समझ रहे? तो उसका मरना जरूरी था ताकि हम उस अनंत काल के जीवन को पा सके। अभी इसको समझेंगे, क्योंकि जहां वाचा बांधी जाती है, कमिटमेंट हो गई है ना, वाचा बन गई, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है। कितनों को समझ में आ रही है? यीशु ने वाचा बांधी कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं, लेकिन स्वर्ग में चढ़ने के लिए हमें निष्पाप होना था। एक पापी स्वर्ग नहीं जा सकता, उसके लिए हमें निष्पाप होना था। और बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत थी, और बिना मरे हमें वो अनंत काल का जीवन नहीं मिल सकता था। इसीलिए क्या लिखा है? बांधने वाले की वाचा, बांधने वाले की मौत, वाचा, हाँ, मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पूरी होती है। समझ आ रही है आपको? जब तक वाचा बांधने वाला मरेगा नहीं, तब तक वो सारी चीजें हमें मिलेंगी नहीं। तो यहां पर लिखे हैं, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित है, तब तक वाचा काम की नहीं। यीशु हमें बचाने आया, बचाने आया, बचाने आया। कैसे बचाया यीशु ने? सिर्फ बातों से, सिर्फ चंगे प्रचार करके? कैसे बचाया? अपनी मृत्यु के द्वारा, अपनी मौत के द्वारा उस वाचा को पूरा किया। इसीलिए प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। इस दुनिया में किसी दूसरे के द्वारा पापों की क्षमा नहीं, उद्धार नहीं, मुक्ति नहीं। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में जितने भी मनुष्य हुए और होंगे, मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया प्रभु की ओर से, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम मनुष्यों के बीच में नहीं दिया गया। एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा पापों की क्षमा, अनंत काल का जीवन है, उद्धार है, मुक्ति है। वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया। इफिसियों, यीशु ने हमें सब कुछ जो उसके पास था उसने हमें दे दिया। हालेलुया। 3:8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान सब प्रधानों और अधिकारियों पर और स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। हालेलुया। यीशु कहता है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जाति को मसीह के अगम्य धन, आप जानते हैं अगम्य धन, छुपा हुआ धन, मसीह में लोगों पे प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, आरंभ से छुपा हुआ था। मैं उन बातों को तुम पे प्रकट कर दूं, ताकि सब अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, आप जानते हैं परमेश्वर का ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने वो अनंत सीमा, वो अनंत धन, वो गहराई, वो असीम प्रेम परमेश्वर का,
हम पे प्रकट किया। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमसे कितना प्रेम करता है हमने मसीह में आके ही तो जाना। उसने हमारे लिए कौन सी मिरास रखी है, कौन सा धन रखा है, वो हमने मसीह में आके जाना। ये सब हमसे गुप्त था, ये भेद था। शैतान ने छुपा के रखा था कि एक परमेश्वर जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हारा बनाने वाला है, प्रभु ने मसीह में हम पर सारी बातों को प्रकट किया। कितने लोग समझ रहे हैं इस समय? हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, अपने आप को मनुष्यों के स्तर से मत देखिए, अपने आप को परमेश्वर की आंखों से देखिए। हालेलुया। अपने आप को वचन में से देखिए, आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने आपके अंदर कौन सा अगम्य धन रखा है। हालेलुया। इब्रानियों 9:11 का, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। पुराने समय में जो मूसा परमेश्वर के और इजराइलियों के बीच में जो मध्यस्थी करता था, उस समय पर मूसा बकरों का लहू चढ़ाया करता था। हालेलुया। आज भी बहुत सारे धर्मों में जानवरों की बलियां चढ़ाई जाती है। मनुष्यों की, इंसान की बलि भी आपने बहुत बार सुना होगा। मनुष्य का लहू बहाया जाता है, जानवरों का लहू बहाया जाता है उस मध्यस्थता को करने के लिए। लेकिन यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने अपने आप का लहू बहाया और उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया और एक ही बार में छुटकारा दे दिया। हालेलुया। यहां पे लिखा है, और बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, बोलो बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर यीशु ने अपने लहू के द्वारा, इसीलिए वो कहता है और कोई दूसरा नाम नहीं, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार। पुराने समय में क्या होता था, जब भी मनुष्य पाप करते थे उनको बलियां चढ़ानी पड़ती थी और मूसा मध्यस्थता किया करता था। लेकिन यहाँ पे लिखा है, यीशु ने अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान स्वर्ग में दाखिल हुआ और एक ही बार और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का पवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। यीशु ने हमें किसके द्वारा शुद्ध किया? अपने ही लहू के द्वारा। हालेलुया। 27 पढ़े। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। लेकिन बाइबल यहाँ पर एक चीज और बोलती है। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 51 पढ़े। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे मतलब क्या लिखा है? पर मैं तुम्हें अब एक भेद की बात बताता हूँ कि हम सब नहीं मरेंगे, नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। पर सब बदल जाएंगे। हालेलुया। तो अब मरना जरूरी नहीं है। कितनों को समझ में आ रही है? जो लोग मसीह में सो गए, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो पहले वो जी उठेंगे। लेकिन आप और मैं जो जीवित हैं, हमें मरने की जरूरत नहीं है। लिखा है हम बदल जाएंगे एक नई देह में। हालेलुया। तो यीशु मसीह अगर हमारे जीते जी आ रहा है तो हम मौत तो है ही नहीं भी रास्ते में, डायरेक्ट हम बदल जाएंगे। हालेलुया। तो एक बार
मरना भी कैंसिल हो सकता है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? और मसीह में लोग मरते नहीं है, सोते हैं। समझ आ रही है? जो सोए हैं वो उठ जाते हैं। इसलिए कि तुम मसीह में मरते नहीं हो, सो जाते हो। सोने वाला उठता है, मरने वाला उठता है कभी नहीं, पर सोने वाला उठता है। इसलिए बाइबल में जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद जहां भी आप पढ़ोगे वहां पे लिखा सो जाएंगे। क्या लिखा है? इंसान सोता है तो इसका मतलब उठता भी है। तो यहां पर क्या लिखा है? एक बार क्या पढ़ा हमने अभी? देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हाँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया। तो समझ में आ रहा कुछ? अगर आज यीशु मसीह आ जाता है तो आप मरेंगे? मरेंगे आप? क्या होगा? हमें हमारी ये देह महिमा में देह में बदल जाएंगी, ये देह महिमा में देह में बदल जाएगी और जीवित ही उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अब 28 पढ़ेंगे। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हालेलुया। यीशु मसीह किसके पापों के लिए मरा? देखो, हमारे पापों को यीशु ने अपने ऊपर लिया। जब यीशु क्रूस पे था तो हमारे पाप यीशु के ऊपर थे। समझ आ रही है? तो हम यीशु के साथ क्रूस पर उठाए गए, और यीशु मसीह जब कब्र में गया हम भी कब्र में गए, क्योंकि वो हमारे पाप थे। और जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा तो आप और मैं भी यीशु के साथ जी उठे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखा है वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों के लिए, बहुतों के, वो बहुत कौन है? आप और मैं। हम बहुतों के पापों के लिए एक बार बलिदान हुआ। समझ आ रही है आपको? आपको बलिदान देने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह आपके पापों के लिए बलिदान दे चुका है। हालेलुया। और जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं, जोते हैं यीशु के आने की बाट। कितने लोग जो रहे हैं आज यीशु मसीह के आने की बाट? लिखा है उनके उद्धार के लिए दूसरी बार। अभी हम देखते थे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटके देखते हम, है ना? यीशु मसीह आया इंसान बन के, क्रूस पे लटक गया, मर गया। लेकिन इस बार आप यीशु का वो रूप नहीं देखने वाले। इस बार वो राजाओं का राजा, महिमा से भरा हुआ, स्वर्ग की महिमा के साथ बादलों पे आ रहा है। पहले आपने देखा उसको पापों को उठाए हुए, पर अब ऐसा नहीं देखोगे। हालेलुया।